हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टीचर स्टडी। दोस्तों, फाइनली जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे नोटिस जारी कर दिया है कि जो टेंटेटिव डेट था आप लोगों का परीक्षा का, उस टेंटेटिव डेट में परीक्षा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस नोटिस के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं दिल से क्षमा चाह लेता हूं। क्षमा किस बात का कि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जो जारी हुआ था, आपका न्यू शिक्षक नियुक्ति नियमावली। उस वीडियो पे एक मेरा मिसिंग था पॉइंट, जो यहाँ पे सिलेबस चेंज का मैंने बात किया हूं। तो ये सिलेबस चेंज सारे के लिए नहीं हुआ है। वे बच्चे जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के ऊपर में ट्रेंड है। देखो, मैं आपको दिखा दूं कि ये आपका 29/1/2024 का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जो जारी हुआ था, इसी का ही इसी में ही वो मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या है मामला। जस्ट ए मिनट। ठीक है, देखो ये है आपका 11। हाँ, देखो क्या लिखा है कि इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ये सब बच्चे के लिए नहीं है। वे स्टूडेंट जो विशेष विशेष यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसके ऊपर में जो लोग ट्रेंड है, ये उन्हीं लोगों के लिए ये इंप्लीमेंट है। उन्हीं लोगों के लिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ये 50 नंबर का ऐड हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का बच्चे लोग, भाई बहन लोग कमेंट डाल रहे थे कि मैं बिना जाने समझे यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर में। ये देखो, ये है जेएसएससी का वेबसाइट, आपको मैं खोल के रखा हूं। ये है उसका पीडीएफ नोटिस। इसको अब जैसे ही ओपन करोगे, सबसे पहले डेट देख लो, 5 तारीख। ये आज हम ही लोगों का एग्जाम के बारे में ऊपर में लिखा हुआ है। बीएस अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 पे आपका सीटेट के बारे में लिखा हुआ है कि हाँ, सीटेट को वैलिड करके उन लोगों का फॉर्म फिलअप कराया गया है। ये जो पॉइंट नंबर 2, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो तृतीय संशोधन हुआ है 29/1/2024 के द्वारा जो जारी हुआ था, कौन सा पीडीएफ, यही पीडीएफ जिसके बारे में मैं आपको दिखाया हूं। ठीक है, ये चीज जो है, ये सारे जो कि आपका बीएड वाले बीएड 1 to 5 का जो सिनारियो है प्रेजेंट पे, इसके बाद पारा टीचर को परीक्षा देना है लेकिन कोई बाध्यता नहीं है उन लोगों का पास करने का। ये जो आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है इसका विशेष स्पेशल एजुकेशन के लिए, ये सारा चीज का यहाँ पे संशोधित किया गया है, ये लोग बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 में, जो आपका कि तृतीय संशोधन है आपका शिक्षक नियुक्ति नियमावली का। समझने वाला, डाउट करने वाला पॉइंट है 3, इसको समझना जरूरी है अच्छे से। देखो क्या लिख रहा है, संशोधित प्रावधानों से अभ्यर्थी की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। यानी कि जेएसएससी इसके ऊपर में समीक्षा कर रहा है कि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चेंज का इसमें जरूरी है। जो भी है, ये समीक्षा अभी भी इन लोगों का ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इसी के बाद वर्णित किया गया है कि यहाँ ये परीक्षा का जो है इसको स्थगित, मतलब इसको रीशेड्यूल बोल सकते हो, अभी के लिए इसको होल्ड किया जा रहा है। पुनर्नियोजन का आवश्यक हुआ इन लोगों को, यानी कि इसको होल्ड करने का इन लोगों को आवश्यक हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि परीक्षा की, देखो परीक्षा की विस्तृत कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, ये वाला लाइन पढ़ के समझना है कि नए ऑनलाइन, ये नए ऑनलाइन किसको बोला जा रहा है? जो सीटेट वाले फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनको बोला जा रहा है, या क्या फिर से जेएसएससी न्यू से फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन देगा? न्यू आपका जो अभी हम आपको दिखाए थे, जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर में उन लोगों को जो चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड किया गया है, वो अपना नोटिफिकेशन पे ऐड करेगा। जो सीट है, जो आपका पारा टीचर के लिए जो बाध्यता खत्म कर दिया गया है पास करने का, जो मिनिमम कट ऑफ उसको खत्म किया गया है। इसके बाद 1 to 5 बीएड वाला, क्या इन लोगों के लिए फिर से नया ओपन होने का कोई चांसेस है? देखो इसमें क्या लिखा है कि नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, यानी कि इस सेंटेंस का अगर हम लोग मीनिंग दिखाएं, निकालें, कि यानी कि अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि हालांकि सीटेट को जो 3-4 दिन का मौका मिला था, वो अभी तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई, मतलब आई मीन वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हो चुका है। लेकिन इस मीनिंग का अगर आप देखोगे कि पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों के ऊपर में ये लोग फिर से आकलन करेगा और वो फिर से प्रकाशित करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो इसमें से इस सेंटेंस को पढ़ के कोई भी रूप से कोई क्लियरिटी अभी तक 100% ये मुझे नहीं मिल पा रहा है कि फिर से एडिट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा या फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन आएगा जिसके तहत लिखा रहेगा कि हाँ, पारा टीचर को बाध्यता खत्म किया जा रहा है। स्पेशल एजुकेशन के लिए ये सिलेबस है 1 to 5 बीएड का पूरा कहानी। हो सकता है कि एक न्यू नोटिफिकेशन निकले जहां पे ये डिटेल्स हो।
हो सकता है कि वे मेंशन ना करके वो डायरेक्टली लिंक में ही वो सारे ऑप्शन आ जाए कि हाँ जो बीएड के हुए हैं 6 to 8 के लिए हैं, स्पेशल एजुकेशन के लिए ये चीज पढ़ना है, ये सारे चीज। तो मिला जुला के फाइनल पॉइंट यही आता है कि परीक्षा आप लोगों का जो 10 तारीख होने वाला था ये हो चुका है, और नेक्स्ट जो है वो रीशेड्यूल होगा। मिला जुला के अगर आप देखोगे कि ये क्या हुआ, ये मिला जुला के यही हुआ कि आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम मिला, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है कि जितना पढ़ो उतना कम। तो फाइनली अपना तैयारी को काफी मजबूत रखो, ठीक है। परीक्षा तो होना तय है, चाहे आज हो, चाहे 2 महीना के बाद हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन होगा। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस को आप कंप्लीट करके रखो, तब जाके सिलेक्शन आपका हो पाएगा। क्योंकि ओनली जब जेटेट था कंपटीशन लो था, सीट आ जाने के बाद ये कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। जिनको यहीं तक वीडियो देखना था, अब यहीं पे वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं डिस्कस करूंगा कि आप तैयारी कैसे करोगे, जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर पे रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर पाओगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां पे वहां जाके वहां पे आप ऐड हो जाओ। क्योंकि वहां पे मैं 1 to 5 का ये जो 1 to 5 के जो पेपर 2 का जो हिंदी का नोट्स है ना, ये यहाँ पे मेरा डाला हुआ है चैप्टर वाइज, 44 चैप्टर का नोट्स ये डाला हुआ है, संपूर्ण रूप से फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। दूसरा, वही टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल के रखा हुआ हूँ जो 2016 का जो टीजीटी का पेपर 1 का क्वेश्चंस और आपका फिजिक्स का और मैथ का आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपका वही सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है, 6 to 8 का जो पेपर 4 है, ठीक है। इसके अलावा वे बच्चे, हाँ, एक चीज हम बता दें कि मेरा जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट सीरीज आप कैसे दे पाओगे, ध्यान से देखो। आप लोगों को मैं ग्रुप में लिंक दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लाऊंगा, वहां पे आप लोगों को लिंक मिलेगा। लिंक मिलने के बाद ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपको जिस समय लिंक मिलेगा आपको उसी समय टेस्ट देना है। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन टेस्ट देने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप टेस्ट दो, आपके हाथ में वो टाइम रहना चाहिए, चाहे 2 घंटा का अगर परीक्षा है तो 2 घंटा का। अगर आप 1 to 5 के बच्चे हैं तो आपका जो पेपर 3 में आपका जो टाइम दिया हुआ है 200 क्वेश्चन 3 आवर्स का, 3 घंटा रहना चाहिए। आप कभी भी टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट में आपका नाम पूछा जाएगा, नाम डालोगे, एक पासकोड मैं आपको शेयर करूंगा, उसको डालोगे, इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। आप जैसे ही इस टेस्ट को स्टार्ट करोगे, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो, जेटेड मेंस 2023-24 पेपर 3 टेस्ट 1। यहाँ पे एक टाइमर चलते रहेगा। पेपर 3 का जो 2 घंटा का है, टोटल क्वेश्चंस आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको दिखा दूं कि टेस्ट कैसे होता है। इसी तरीके से आपको क्लिक करते जाना है। क्वेश्चंस कितना रहेगा, ये किस का एग्जाम है ना, 6 to 8 का। कितना घंटा का परीक्षा होता है, 2 घंटा का टाइमर चल रहा है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। अगर आप मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे दिखा दूं, तो यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। ये आपको पूछ रहा है कि बाकी क्वेश्चंस नहीं करना है क्या, तो ये तो मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूं। आपको क्या करना है, यस करना है। और देखो, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, कितना बजे परीक्षा दे रहे हो, डेट आ जाएगा, आपका स्कोर आ जाएगा, कितना परसेंट आपको मिला, आप फेल किए हो कि पास किए हो, कितना नंबर का एग्जाम था, कितना ड्यूरेशन लगा, कौन सा क्वेश्चन सही किए हो, कौन सा क्वेश्चन गलत किए हो, जो क्वेश्चन गलत किए हो उसका सही आंसर क्या है, ये सारी चीज आपका डिटेल्स में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूं, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये देखो, ये आप लोग, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जेटेड मेंस मॉक टेस्ट। आपके जैसा काफी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 145 बच्चा ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो लोग टेस्ट देते हैं। देखो, जैसे ये था टेस्ट मेरा कल का, ये पेपर 3 का आपका कौन सा डे 2 का टेस्ट था। इस टेस्ट के बाद मैं नेक्स्ट डे क्या करता हूं, आप लोगों को मेरा ग्रुप में मैं डेटा डालता हूं कि आप लोगों का पोजीशन कितना है, जितना बच्चा वहां पे टेस्ट दिया है उसमें से आप अपने आप कहां तक पहुंचा पाए हो। अगर इस तरीके का आपको भी टेस्ट देना है और जानना है कि हाँ, मतलब मेरा क्या है क्षमता, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। इसका रूल क्या है, इस फी स्ट्रक्चर हम आपको बता दें कि 1 to 5 में आपको टोटल 10 दिन का टेस्ट मिलेगा, जिसका फी है 300 रुपीज। 6 to 8 का पेपर 3 का टेस्ट होगा 10 दिन का, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। पेपर 4 का 5 दिन का टेस्ट होगा, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। पेपर 4 के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और अगर कोई दोनों एक साथ लेता है, 6 to 8 का पेपर 3 एंड पेपर 4, तो उसका 500 रुपीज में दोनों हो जाता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, 6205 600622 और 8145 355 243। टेस्ट देना आपको जरूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आपका तैयारी हुआ है। दूसरा चीज, एक चीज हम आपको बता दें मेरा नोट्स के बारे में भी, काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेके तैयारी कर रहे हैं। ये नोट्स जो है ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, ठीक है। ध्यान देना, ये एसएसटी का
6 to 8 का जिनका एसएसटी है, पेपर 4 के अंदर पे मैं 3 सब्जेक्ट का नोट देता हूँ, एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, यानी ठीक है सिविक्स। ये है आपका एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। तीनों का मिला के मेरा वन टाइम फी है ओनली 500 रुपीज। अभी आप बोलो कि नहीं रवि सर आप तो वीडियो कोर्स नहीं दे रहे हो। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप टॉपिक वाइज यूट्यूब में जाके सर्च करोगे तो एक वीडियो नहीं 1000 वीडियो, फॉर एन एग्जाम्पल कि भारत का इतिहास का स्रोत, अगर भारत का इतिहास के स्रोत के बारे में आपको जानना होगा ना तो यूट्यूब में सर्च करोगे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो कोर्स के लिए क्यों पैसा पे करोगे? हाँ, अगर आपके पास है फाइनेंशियल, आप मजबूत हो तो आप आराम से, मतलब मैं तो चींटी जैसा हूँ, काफी बड़े बड़े कोचिंग है जहां पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास में फाइनेंशियली मजबूत हो तो। नहीं तो अगर आपको फाइनेंशियली इशू है, हजारों बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आप इस फी स्ट्रक्चर के साथ मेरे से नोट्स ले सकते हो। आप लोगों को पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलता है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, ठीक है। दूसरा चीज, नोट्स किस तरीके का है, ये भी मन में क्वेश्चंस आता है। देखो, ये है मेरा ग्रुप, हिस्ट्री का ग्रुप। कुछ दिन पहले मैंने, जिस ग्रुप में मैं नोट्स देता हूं, ऑलरेडी 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से मैं 60 चैप्टर का नोट्स दे चुका हूं। क्योंकि 100% कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर में अगर आप टच करने जाओगे ना तो सही चीज नहीं है। 90% काफी होता है। 65 में से 60 चैप्टर का नोट्स अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। हालांकि परीक्षा आप लोगों का कैंसिल, मतलब डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो जो 5 चैप्टर का बचा हुआ है वो भी हम डेफिनेटली डाल देंगे। जब 60 चैप्टर का दे चुका हूं तो 5 चैप्टर भी दे ही दूंगा। मैं नहीं दिया था क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी मैं बिजी हो गया था। देखो, आप लोगों का मैंने जो बच्चा मेरे से नोट्स ले चुका है उसका मैं फीडबैक पहले आपको दिखा दूं। नोट्स लेने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उनका क्या विचार है इस नोट्स के प्रति। मैंने एक पूल करवाया था कि आप लोगों को जो जेटेड मेंस का 6 to 8 का जो नोट्स मैं जो दिया हुआ हूं वो नोट्स कैसा है। पूल में मैं 2 ऑप्शन रखा था कि बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल, और यहाँ पे एक रखा था आपका बेकार। आप देख सकते हो कि 97% जो बच्चे हैं ये लिखे हैं कि बहुत ही हेल्पफुल एंड अच्छा। 3% बच्चा है, इस दुनिया पे इंसान जो है ना हम लोग 100% आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो। 100 में आपको 2-3 मिलेंगे जो कि खुश नहीं कर सकते हो। तो 97 जो है वो खुश हैं 500 रुपया का एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स लेके, अगर आप चाहते हो। हाँ, एक चीज मैं आपको डेमो भी दिखा दूं कि किस टाइप का नोट्स है। देखो, इस टाइप का आपको बुलेट पॉइंट पे मिलता है, जैसे चैप्टर 6 का है, ठीक है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मिलता है, ठीक है। अब इसको लेने का क्या प्रोसेस है वो भी आप देख लो। इसमें मुझे व्हाट्सअप कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको तैयारी करना है, टाइम मिला हुआ है, इसको यूटिलाइज करो। कंपटीशन तो लो भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं बोलूंगा, इजीली लिया जा सकता है। अब इजीली का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े। सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होना पॉसिबल हो पाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक अगर आप जुड़े हुए हो तो कहाँ से देख रहे हो, क्या नाम है, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।